नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हर एनिमल की जो सर्विक्स की साइज़ होती है वो अलग-अलग रहती है, उसकी शेप भी अलग-अलग रहती है और ये उसकी उम्र के हिसाब से भी उसकी शेप और साइज़ बदलती रहती है, उसकी लोकेशन भी बदलती रहती है। तो आज की वीडियो में हम बताएँगे कि आपको एआई गन है जो किस तरीके से पास करनी है और आपको कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों उससे पहले हमें समझना होगा कि जो गाय-भैंस होती है उनकी बच्चेदानी किस तरीके की होती है और उनमें गन कहाँ पे अटकती है। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो बाहर की तरफ जो उसका पार्ट होता है जी, ये मान लेते हैं हम उसकी रीढ़ की हड्डी, ये पीछे वाले दोनों पैर, ये उसकी बाड़ी, ये सबसे बाहर की तरफ आते हैं वल्वर लिप। वल्वर लिप के बाद में ये जो थोड़ा-सा इतना सा एरिया रहता है, ये उसका वेजाइनल एरिया है। अब लेकिन जो वेजाइनल एरिया होता है जस्ट इसके पास में यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर रहता है। ये जो इसके बिल्कुल पास में एरिया है, ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है। और जस्ट जो वेजाइना का जो पार्ट है उसके बाद में सर्विक्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सर्विक्स की जो शेप होती है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, इसके अंदर फोल्ड होते हैं इस तरीके से। इन फोल्डों की संख्या लगभग 3 या 4 के आसपास रहती है और उसके बाद में फिर इनके हॉर्न आ जाते हैं और फिर यहाँ से जो पूरा उसका लिगामेंट रहता है यहाँ ओवरी। अब दोस्तों इस तरीके से हर पशु की बच्चेदानी रहती है और आपको जब आप एआई करते हैं तो हमेशा गन 3 जगह ज़्यादा रुकती है। जो फर्स्ट स्टेप है जो गन अटकने की, सबसे पहली जो गन अटकती है वो इस यूरिथ्रल ओरिफिस पे अटकती है, इस 1 नंबर पॉइंट पे। जो दूसरी जो गन अटकती है, जो ये हमारी जो वेजाइना है ये बिल्कुल ऐसे ढीली स्ट्रक्चर रहती है। तो इसके जो ये फोल्ड होते हैं, इन फोल्डों में हमारी गन अटकती है। तो 2 नंबर यहाँ पे गन अटकती है। तीसरी जो इसका जो एक्सटर्नल ओस है सर्विक्स का, वेजाइना का पार्ट इसके ऊपर थोड़ा-सा इस तरीके से रहता है। तो हमारी गन कई बार यहाँ अटकती है। तीसरा इस एरिया को फोर्निक्स कहते हैं। तो जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी गन हमेशा यहाँ 3 तरीके से गन रुकती है। लेकिन मैं इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि इन तीनों तरीके से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला जो ये यूरिथ्रल जो ओरिफिस था, इससे बचने का सिंपल सा तरीका है कि जब आप एआई गन जो ये एआई गन होती है, जब भी आप एनिमल के इंसर्ट करें, तो आप हमेशा 45 डिग्री एंगल से इंसर्ट करें। जब आप इस गन को 45 डिग्री एंगल से अंदर की साइड करेंगे, तो जो ये यूरिथ्रल जो ओरिफिस था, इससे हम बच पाएँगे। आप 45 डिग्री एंगल पे ऐसे करके फिर गन को वापस सीधा कर लें। तो एक तरीका तो ये है कि हम इससे बच इस तरीके से बच सकते हैं। आप कभी भी जब गन को इंसर्ट करें, तो डायरेक्ट बिल्कुल इसके पैरेलल में ले जाके इंसर्ट नहीं करें क्योंकि यहाँ पे अटकने का इसका खतरा रहेगा। तो सबसे पहले आप 45 डिग्री एंगल पे गन डालें, फिर उसके बाद सीधी कर लें, तो हम इस 1 नंबर पॉइंट से बच जाएँगे। दूसरा, दूसरी गन हमारी इन फ़ोल्डों में रुकती है, तो इनसे बचने का तरीका ये है कि जो हमारी जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स को पकड़कर हम आगे की साइड में खींच दें। तो जैसे ही हम सर्विक्स को आगे की जैसे हमारी ये गन अगर यहाँ पे अटकी हुई है, हम सर्विक्स को पकड़ के आगे की साइड में खींचेंगे तो जो ये फ़ोल्ड है, ये फ़ोल्ड भी सीधे हो जाएँगे और हमारी गन यहाँ तक आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गन यहाँ पे आने के बाद उसको इन में से पास करना ज़्यादा मुश्किल रहता है। अब तीसरी गन जो है वो यहाँ इस फोर्निक्स वाले एरिया में अटकती है। तो इस फोर्निक्स वाले एरिया से गन को बचाने का एक तरीका ये है कि आप जो सर्विक्स होती है, जैसे आप इस पेन को सर्विक्स मान लें, तो इस सर्विक्स को कंप्लीटली पकड़ लें और जो हमारा जैसे ये साइड वाला जो एरिया है, ये आप फोर्निक्स मान लें एक बार के लिए और ये हमारी एक्सटर्नल ओस है। तो जब भी गन फोर्निक्स में जाएगी, तो आपको अपनी उँगलियों की उसकी फ़ील होगी। तो इस तरीके से पकड़ने पे अगर साइड में गन जा रही है, तो आप गन को थोड़ा बैक करें, फिर आगे की तरफ पुश करें। तो अगर ये सही जा रही होगी, तो आपकी उँगलियों के कहीं भी टच नहीं करेगी, तो इस तरीके से आप इस फोर्निक्स से बच सकते हैं। फिर लास्ट में एक दिक्कत आती है यहाँ पे लोगों को कि इस जो ये फ़ोल्ड्स होते हैं सर्विक्स के अंदर, इनके अंदर गन अटकती है।
तो शुरुआत में आपकी गन बहुत ज़्यादा यहाँ अटकने की संभावनाएँ रहेंगी, लेकिन जब पशु अगर प्रॉपर हीट में होगा, सही तरीके से हीट में होगा, तो हीट के समय में जो ये फोल्ड है, वो थोड़े लूज़ रहते हैं, मतलब वो थोड़े ढीले रहते हैं, तो हमारी गन आसानी से आगे की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसा ही पशु अपनी हीट खत्म करेगा या अगर वो हीट पे नहीं होगा, तो ये फोल्ड है, इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है और एक तरीके से ये लॉक हो जाते हैं और आपकी गन इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। और आपको गन अगर आपकी यहाँ तक गन आ जाती है, हमेशा माना जाता है कि अगर हम मिड सर्विक्स में अगर सीमन छोड़ते हैं, मिड सर्विक्स का मतलब है कि जो पूरी सर्विक्स है, इसका जो ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया, अगर हम यहाँ पे सीमन को छोड़ते हैं, तो ये सीमन छोड़ने की सबसे सही लोकेशन होती है। तो इस तरीके से हम एआई गन को आसानी से पास कर सकते हैं। जैसे साथियों हमने वीडियो में बताया था कि जो हमारी जो एआई गन है, ये 45 डिग्री एंगल पे हमें इंसर्ट करनी है, इस तरीके से। इसको कभी भी आप डायरेक्ट यूँ सीधी नहीं लगाएँ, क्योंकि ये यूरिथ्रल जो ओरिफिस है वहाँ पे अटकने की इसकी संभावना रहेगी। आप पहले इसको 45 डिग्री एंगल पे रखें नीचे। अब अभी जो ये गन अटक रही है, ये वेजाइनल फोल्ड में अटक रही है, तो इसके लिए बचने का तरीका ये है कि आप जो सर्विक्स है उसको पकड़ के आगे की साइड खींचे और आपकी गन आगे चली जाएगी। अब हमारी जो ये गन है, ये अभी जो सर्विक्स का जो एक्स्ट्रा लॉस है वहाँ तक है। तो इसका मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस ओस जो फोर्निक्स है उससे बचने के लिए आप कैसे क्या करें। ये अब हमारी पूरी गन इसमें चलेगी है, तो इस तरीके से आप एआई करें, आपकी ज़रूर एआई सक्सेस होगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है पीडी करते समय, कि कई बार उनकी यूरिनरी जो ब्लैडर है, वो हाथ में आता है, वो कैसे दिक्कत करता है और कब दिक्कत करता है। तो मैं आपके लिए साथियों, जो मैंने यहाँ पे बैलून दिख रहा है, मैंने इसको एक ब्लेडर के तौर पे बनाया है यहाँ पे। इसकी लोकेशन आप देख ही पा रहे हैं कि हमारी जो ये वेजाइनल पार्ट है, इस वेजाइनल पार्ट के जस्ट नीचे इसको चिपकाया है। तो शुरू में कन्फ्यूज़न लोगों को कई बार ये होता है, अगर ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो हॉर्न को पकड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते हैं, पीडी नहीं करते हैं, जो सिर्फ डायरेक्ट बैलून के बेसिस पे कह देते हैं कि ये एनिमल प्रेग्नेंट है, ये एनिमल नॉन प्रेग्नेंट है, उनको इस तरह की समस्याएँ ज़्यादा आती हैं। अगर मान लो कि उस एनिमल ने काफ़ी देर हो गई उसको पेशाब किए हुए, तो अगर उसका ब्लैडर इस तरीके से फूला हुआ है, अगर आप जब पर रेक्टल चेक करेंगे, तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर फील होगी। अगर आपने जल्दबाजी में अगर निर्णय लिया है कि ये एनिमल प्रेग्नेंट है, तो आप इस तरीके के एनिमल को भी आप पॉजिटिव बता के आ जाएँगे, जो बिल्कुल गलत है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो प्रेग्नेंट, मतलब अगर किसी का जैसे ब्लैडर इतना फूला हुआ है और कोई एनिमल लगभग ढाई 3 महीने का प्रेग्नेंट है, अब हम उनमें से अलग कैसे करें कि सर ये ब्लैडर है या फिर कि यूट्रस का जो पार्ट है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए साथियों एक अलग से बैलून बनाया है। इस बैलून के अंदर हमने कुछ चीज़ें डाली हुई है, एक तरीके से हम उनको फीटस मान सकते हैं। साथियों हमने इसमें कुछ अंदर चीज़ें डाली हुई है ताकि हमें फीटस को फ़ील करा सके। लेकिन जब भी अगर हम ब्लेडर को जब फ़ील करेंगे और जब ब्लेडर को हम अपने सॉफ्ट हैंड से ऐसे बार-बार यूँ करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे हाथ की कुछ भी चीज़ टच नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरिन भरा हुआ है। और एक दूसरी चीज़ है, यदि अगर आपके पास में प्रेग्नेंट हॉर्न है इस साइज़ का, लेकिन जब भी आप इस स्ट्रक्चर को अपने हाथ से ऊपर-नीचे थोड़ा-सा यूँ मूव करेंगे, तो इस तरीके की जो हार्ड चीज़ है ये आपके बार-बार ऐसा टच होगी। अगर इस तरीके की चीज़ आपकी टच हो रही है, तो वो पशु 100% प्रेग्नेंट है, कि मतलब वो उसका यूट्रस का हॉर्न ही है, वो यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। एक चीज़ और है दोस्तों कि कई बार पायोमेट्रा के केस में भी जो यूट्रस है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। अब वो भी हमें कन्फ्यूज़ करता है कि ये कि भई प्रेग्नेंट हॉर्न है या फिर ये पायोमेट्रा वाला हॉर्न है। तो उसके लिए सिंपल सा है, अगर जो प्रेग्नेंट हॉर्न होगा, जैसे अगर इसको हम हॉर्न मान लेते हैं, अगर मैं इसको दबाता हूँ, तो ये वापस अपनी शेप में बहुत ही जल्दी, मतलब उसी स्पीड से आता है जिस स्पीड से हमने इसको दबाया है। अगर इस तरीके का आपको फ़ील हो रहा है, तो ये बिल्कुल प्रेग्नेंट हॉर्न है। यदि अगर पायोमेट्रा वाला हॉर्न होगा, तो जब हम इसको दबाएँगे,
तो ये तुरंत अपनी शेप में नहीं आएगा, ये धीरे इसको वापस आने में लगभग कुछ समय लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का, इस तरीके से। लेकिन अगर वो इ वास्तव में ही अगर आपके हाथ में हॉर्न है, तो वो इस बैलून की तरह तुरंत वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूरिनरी ब्लैडर में, पायोमेट्रा के हॉर्न में और प्रेग्नेंट हॉर्न में, इन तीनों में आसानी से पहचान सकते हैं कि अभी एनिमल की स्थिति क्या है। और साथियों, पायोमेट्रा के केस में हम एक थोड़ा अलग इस ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पायोमेट्रा का जो एनिमल होगा, वो लगातार डिस्चार्ज करता रहेगा, और जो वो डिस्चार्ज करेगा, उस डिस्चार्ज में लगातार एक गंदी स्मेल भी आएगी, तो आप उससे भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर पायोमेट्रा भी हो सकता है। हमने फील्ड में देखा है कि बहुत सारे जो नए प्रैक्टिशनर हैं, वो प्रेग्नेंट एनिमल के एआई कर देते हैं। वो सिर्फ़ गलती इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको हॉर्न समझ में नहीं आते, वो हॉर्न को कभी फ़ील ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, तो इस तरीके की गलती आप बिल्कुल भी नहीं करें। और दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि एनिमल की जो सर्विक्स होती है, क्योंकि ये सर्विक्स का जो शेप है, ये अलग-अलग एनिमल में अलग-अलग रहता है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और दूसरा, आपको साथियों कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मैं उस वीडियो को पहले ला सकूँ। और अगर मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं या आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरे जो साथी हैं सीखने वाले, वो अच्छे से सीख पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।